Hello, my dear friends. Welcome to the world of economics. Today we are starting with CA Foundation Paper 4 Business Economics, जिसका फर्स्ट चैप्टर है Nature and Scope of Business Economics. So let's begin. What is economics? Can anyone tell me what is economics? Economics है क्या? Economics एक ऐसी चीज़ है जो every person uses economics from start of the day till end of the day. हर इंसान इकोनॉमिक्स अपने दिन की शुरुआत से लेके रात के सोने तक हर चीज़ में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करता है. कैसे? लेट्स स्टार्ट द डे. जैसे ही आपकी दिन की शुरुआत हुई, यू स्टार्ट योर डे विद अ ब्रेकफास्ट. नाउ ब्रेकफास्ट में यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस कि हम ब्रेकफास्ट में आज क्या खाएं. Should we have parathas? Should we have sandwiches? Or should we have something which is very healthy, sprouts? So the decision is up to you कि हम क्या खाना चाहते हैं. That is what? Economics. Second thing, suppose you have a good opportunity to buy a good phone. Now you have so many options to buy a good phone. Example, आपके पास में सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास में आईफोन ऑप्शन है, आपके पास में इन्फिनिक्स जो इंडिया का मॉडल है दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. तो आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस है कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है विथ सो मैनी फीचर्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है. दैट इज़ वॉट इकोनॉमिक्स, जिसमें मेनली बजट इन्वॉल्व होता है कि जिसमें आपको बजट के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है. दैट इज़ वॉट इकोनॉमिक्स. एम आई करेक्ट? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सपोज you have a good amount of money. Example, you have a good amount of money जिससे आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. करेक्ट? तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू विल हैव टू थिंक अबाउट what will be the resources, what you want to start for, where you can invest, where the things invested can be giving you surplus, how the market will grow. Everything has to be decided so that you can invest your money. That will give you a good amount of results. That is what economics. Coming to a government, हमारे मोदी जी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जब भी हमारे लिए कुछ करती है सबसे पहले एक बजट लेके आती है. एवरी ईयर वी हैव अ बजट प्री डिसाइडेड कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या प्लान कर रही है. करेक्ट? दैट इज़ वॉट एन इकोनॉमिक्स. हमारी गवर्नमेंट भी हमारे इकोनॉमिक्स के बिना नहीं चलती है. सो सारी दुनिया इकोनॉमिक्स पे टिकी हुई है. एवरी थिंग इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स. सो लेट्स बिगिन. वॉट इज़ इकोनॉमिक्स? ये इकोनॉमिक्स डिराइव कहाँ से हुआ था? इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है oikonomia. Economics is derived from the Greek word जिसका नाम है oikonomia. So my dear students, बी वेरी केयरफुल. हमारी इंस्टीट्यूट MCQ बेस्ड पेपर होने की वजह से पॉइंट्स को किसी भी तरह से आपको MCQ क्वेश्चंस में पूछ सकती है. सो यू नीड टू रिमेंबर स्मॉल पॉइंट्स, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स ईजिली. ओके, सो ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ओइकोनोमिया? ओइकोनोमिया का मतलब होता है मीन्स हाउस होल्ड. ओके, सो आपको याद रखना है कि ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये कब डिराइव हुआ था? जब तक 19th सेंचुरी थी इकोनॉमिक्स को बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. टिल 19th सेंचुरी economics was known as political economics. ठीक है माय डियर बच्चों, आपको ये सब वर्ड्स को याद रखना है. ठीक है,
Small points we are putting it together so that you can understand the things easily. Now ये economics को derive किसने किया था? Everybody have their fathers, so economic is also having his father. Who is the father of economics? हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं. If you remember, economics के father का नाम क्या था? Adam Smith. Who is the father of economics? इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ. ठीक है, तो एडम स्मिथ जी ने 1776 में, कब? 1776 में, आज से 250 साल पहले क्या किया था? एक बुक लिखी थी. क्या किया था? एक बुक लिखी थी. ये बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस. बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस. ओके, तो आपको याद रखना है बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, ये बुक को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है भाई? ये बुक को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ था? एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम क्या था? ओइकोनॉमिया, मीन्स हाउस होल्ड. जब तक 19th सेंचुरी थी तब तक हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे. और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ. ओके, जिन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, विच इज़ द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके माय डियर बच्चों, चले आगे. यहाँ तक होपफुली किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सो मेनी विशेस. हमारे पास में जो वॉन्ट्स हैं दे आर अनलिमिटेड. हर पर्सन की इच्छा होती है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. बट हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं दे आर वेरी वेरी स्केर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेस वी हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. नाउ सपोज आप सब लोग आज CA स्ट्रीम में आए हैं. सो बिफोर कमिंग टू CA स्ट्रीम, आफ्टर पासिंग योर 12th एग्जाम, यू हैड मेनी ऑप्शंस कि हम साइंस लें, कि कॉमर्स लें, कि हम आर्ट्स लें. नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस, इफ़ अ पर्सन likes to study biology but उसको मैथ्स भी पसंद है, उसको अकाउंट्स भी पसंद है, एंड उसका गोल है कि मुझे CA बनना है, तो सारी चीज़ें एक साथ सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है. व्हाट डज दैट मीन? द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी वांट्स तो बहुत सारी हैं बट डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेस वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द बजट कि हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, सो दैट हमारी अनलिमिटेड वांट्स तो फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन टू द फुलेस्ट पॉसिबल हमारी वांट्स जहाँ तक फुलेस्ट सेटिस्फाई होंगी, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिसाइड. जहाँ पे डिसीजन मेकिंग कम्स इन टू पिक्चर, दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. वहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है कि हम अगर कॉमर्स लेते हैं तो ही हम CA का गोल पूरा कर पाएंगे, जिसमें हमको अकाउंट्स पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे जिसमें हमको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, एंड अल्टीमेटली वी विल बी विद इन अ प्रॉपर बजट एज पर आवर लिमिट्स. वी कैन कम टू अ गोल विच इज़ आर CA. करेक्ट? सो दैट इज़ वॉट वेयर द इकोनॉमिक्स कम्स इन टू पिक्चर एंड इट हेल्प्स अस टू डिसाइड करेक्टली कि हम चाहते क्या हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स? लेट्स सी. Economics is the study of processes. What is economics? It's the study of processes. Okay, तो इसमें करना क्या है? By which relatively scarce resources जो हैं हमारे पास में allocated to satisfy the unlimited human wants. So what is economics? Economics is the study of processes जो mainly
दो फंडामेंटल फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. कौन से है वो दो फंडामेंटल फैक्ट्स? द फर्स्ट वन इज रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज and the second one is that is allocated to satisfy unlimited human want. Okay, so what is the meaning of resources here now? Resources का meaning होता है साधन, means to satisfy the wants. Resources का meaning होता है means, साधन, to satisfy the wants. Okay, hope that much is clear to everyone. But what has happened is modern economics क्या बोलता है? Modern economics says that it is a narrow definition. क्यों है भाई ये narrow definition? Because in the day-to-day events there are various economic issues which are going on. Which are the various economic issues? जैसे example हमारे साथ में global crisis रहा 2008 में. Recently we all faced with corona. तो बहुत सारे ऐसे economic crisis हुए हैं जिसकी इकोनॉमिक इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स सेज कि इट इज़ अ नैरो डेफिनेशन. ओके, सो we will understand why this is so and how this is resolved. Okay, now coming to your study materials, we'll have a look at the study material as well. So your study material says, मैंने यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड डू द रिविजन. ओके, सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स? इट इज़ बिजनेस इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया गया है. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था स्टार्टिंग में कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी. एग्जाम्पल, अगर हमको कोई एंटरप्राइज ओपन करना है, कोई बिज़नेस ओपन करना है, तो हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, उसके सोशल बेनिफिट्स कैसे होंगे. वी हैव टू डिसाइड एवरीथिंग कि हमको कहाँ फंड्स रेज करना है, कैसे वो फंड्स को हम रेज करेंगे तो उसका डायरेक्ट यूज़ कैसे होगा, वो फंड्स की मैच्योरिटी कैसे होगी, हम प्रॉब्लम्स कैसे फेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे. एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो व्हाट इज़ दैट? It is suggested that economics is a discipline which is useful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. Hope that much is clear. Now, next point. Again, the economics is a Greek word which is the origin and the name is oikonomia, which means household. 19th century तक हम economics को क्या बोलते थे? Political economics. फिर क्या हुआ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक को रिप्रेजेंट किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. अगेन, एज वी हैव नाउ स्टडीड, इकोनॉमिक्स हैज मेनली टू फंडामेंटल्स. द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स. और फिर क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स क्या रहेंगी? आर रिलेटिवली स्केर्स, फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, सो दीज टू फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर सारा इकोनॉमिक्स हमारा डिपेंड करता है. नाउ इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज को हम एलोकेट करते हैं ताकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स क्या हो सके? satisfy हो सके to the fullest possible level. Okay, available resources will be efficiently used when they are allocated to the highest value